नमस्कार। ज्ञान भेद विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे बसंत पाठ 2 जो कक्षा 7 के लिए है और उसका अध्याय हमारा था 9, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। तो हमने इसके लेखक है जितेंद्र कुमार, लेखक का परिचय और कुछ पाठ हमने कल पढ़ लिया था, बाकी बचा आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें चिड़िया की एक छोटी बच्ची की कहानी है। जो सेठ है माधव दास, वो बहुत ही धनवान है। तो सुंदर उनके एक संगमरमर की कोठी है और सुंदर ही सामने उनका बहुत सुंदर एक बगीचा भी बना हुआ है। और बगीचे में अचानक कोई एक छोटी चिड़िया आकर उसके बगीचे में बैठ जाती है। तो उस चिड़िया की हरकतें देखकर फुदकना, चहकाना तो माधव दास को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो ये सोचता है कि इस चिड़िया को क्यों न मैं अपने पास ही रख लूं ताकि मेरा मन बहल जाए। तो चिड़िया को कई प्रकार का लालच देता है कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें लड़े लटवा दूंगा, मुर्गी खाने के लिए अच्छा दूंगा, सोने की कटोरी में खाने के लिए दूंगा। तो मेरे घर पे कुछ ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन जो चिड़िया की बच्ची है उसे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तो न सोने से मतलब है और न धन दौलत से। वो तो अपनी माँ के पास जाना ही चाहती है। तो ये सारी प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। आज बाकी का आगे बचा है वो भाग देखते हैं। तो आज हम देखते हैं वो चिड़िया कहती है कि मैं यहाँ तो कुछ समय के लिए रुकी थी, अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आपके रहना नहीं है। तो माधव दास को लालच वगैरह देता है और फिर आगे देखो क्या होता है। तो माधव दास कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, सब कुछ है, तेरे पास है क्या है? वहाँ घोंसले में कुछ नहीं मिलता, ना अच्छा खाने के लिए मिलता। तो तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ या कुछ समय के लिए मेरे पास ठहर जाओ। तो वो घबरा जाती है, उसको कुछ ऐसा संदेशा हो जाता है, तो हो सकता है कुछ यहाँ अच्छा नहीं हो। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो वो अपनी प्रशंसा करता है कि मेरे पास कोठी है, बंगला है, बगीचा है, दास दासियां की संख्या भी बहुत है, तो मैं सबके इतना धन संपन्न हूँ। आगे पर तुमसे मेरा चित्त प्रश्न हुआ कि मेरे पास खूब है, लेकिन कुछ न कुछ मेरे चीज में ऐसी कमी है जो मैं तुझे देखकर या तेरे आने पर बड़ा ही मेरा मन है वो प्रसन्न हुआ है। चित्त का मतलब मन। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? चिड़िया इस बात को समझती क्यों नहीं? वो चिड़िया को कह रहा है ऐसा मैं तेरे को जो दे रहा हूँ वो किसी को आसानी से नहीं मिल सकता। कितना ऐश आराम रहने के लिए बगीचा पूरा तेरा है, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोटी की दरे लटवा दूंगा, तो इतना किसी को नसीब में नहीं होता। तू समझती क्यों नहीं है? चिड़िया सेठ में नादान हूँ, मतलब छोटी बच्ची हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बातें देख रही होगी, बात मतलब राह देख रही होगी, इंतजार कर रही होगी। क्या मुझे नहीं समझना है? मैं नादान हूँ, तेरी बातें मेरे समझ से बाहर है, मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ क्योंकि माँ मेरी बातें देख रही है, मेरी राह देख रही, मेरा इंतजार कर रही है। सेठ ठहरा ठहरा ठहर ठहर सेठ उसको रोक रहा है, क्या रुक रुके, इसे अपने पास के फूल को तू देख। अब उसको बगीचे के अंदर रोक रखना चाहता है ताकि उसको पकड़ सके, कैद में कर सके। तो कह रहा देख तेरे पास में कितना सुंदर फूल है, इसको तो देख, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल है जो तू तेरे पास में सुंदर फूल देख रही है वो तो एक है, इसके अलावा बहुत इस बगीचे में ऐसे अनगिनत फूल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वह भली भांति रंग के हैं और अलग अलग प्रकार के रंगों के सुंदर सुंदर फूलियां मेरे बगीचे में आपको मिल जाएंगी। तरह तरह की इसकी खुशबू है, अलग अलग प्रकार की इसकी खुशबू रहती है। तो तू यहाँ रहे, इनको दे, खुशबू ले। चिड़िया मैंने तेरा चित्त पसंद किया, वो मेरा तो देश कह रहा है कि मैंने तेरा मन पसंद किया, तू मेरा मन पसंद कर। और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, जो बगीचे के अंदर सुंदर सुंदर फूल है रंग बिरंगे अनगिनत, वो सब तेरे लिए ही खिला करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बात के सामने तेरी माँ क्या है? जो मैं तेरे को सुख सुख देख रहा हूँ उसके सामने तेरी माँ क्या है? कुछ भी नहीं है। वहाँ तो केवल मात्र आपको एक घोंसला मिलेगा और तेरी माँ मिलेगी। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है। अब ये चिड़िया को मैंने पहले बताया रोक रखना चाह रहा है ताकि रुकी रहे, तो उसमें कैद में कर ले। तो बगीचे की प्रशंसा कर रहा है, चिड़िया की प्रशंसा कर रहा है। कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसे रंगीन तेरी देह मतलब शरीर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, मतलब इतनी तो सुंदर है, तू अपने मूल्य को समझती नहीं है।
मैं तुम्हें सोने के मंडकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, मतलब तेरे को इतना सुख दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि तुम चमक जाएगी। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा यहीं रह, कि मैंने तेरे को खुश किया, प्रसन्न किया मन को, इतना सुंदर बगीचा दिया है, रहने के लिए घर देना चाहता हूँ, सोने से बना हो, वो सारी सुख सुविधा करना चाहता हूँ, तो तू यहीं रुक जा, जा मत। सेठ ने तो ये इस प्रकार का रस वगैरह दे रहा है। अगर चिड़िया देखो क्या कहती है, चिड़िया सेठ में अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे वहाँ देरी हो रही, कि मुझे और कुछ चीज से कोई मतलब नहीं है, तू कौन है, क्या करना चाहता है, अपने कौन है, ये कुछ नहीं जानती, मैं मेरी केवल माँ को जानती हूँ और माँ मेरा इंतजार कर रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात के अंधेरे में बहुत हो जाता है और राह में भूल जाती हूँ, कि आप बार बार मेरे से ये बातें करके शाम मत करो, अंधेरा मत गिराओ, अगर अंधेरा हो गया तो मैं रास्ता भूल ही जाती हूँ। ये चिड़िया किसने कह रही है, माधवदास। अगर देखो माधवदास क्या कहता है, सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो, कि अगर तुझे जाना ही है तो जा सकती है, लेकिन ये बगीचा तुम्हारा ही है, जो इतना सुंदर बगीचा है ये तेरे लिए ही है, जब चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूध कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ से समझ नहीं पाई। अब ऐसा कहकर के तुम चली जा, तो सेठ ने कुछ घंटी वगैरह बजाई, जिसकी आवाज सुनकर जो उसका नौकर था, सेवक था, दास था, वो भागकर आया और बगीचे में भागकर आता है। देखो आगे क्या प्रक्रिया होती है। ये देखते देखते दास के सेठ ने इशारा कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसी बात हो गई। तो सेठ कहते हैं तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाहर देख रही होगी और कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। अब कह रही तुझे जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ बगीचा तेरा ही है, तुम रोज यहाँ आ सकती हो। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, वो जो बुलाया था सेवक उसको इशारा किया है, और वे चिड़िया को पकड़ने के लिए जतन में लगे, मतलब प्रयास में लगे, प्रयत्न में लग गया। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन। अब चिड़िया का रोकने के लिए या प्रश्नों में उलझा रहे ताकि उसका ध्यान में भटके नहीं, और वो मेरी तरफ ध्यान रखे ताकि पीछे से आकर वो उसका दास पकड़ ले, मुकर पकड़ ले। चिड़िया दो बहन और पूछ रहा है कितने बहन भाई हो, तो दो बहन और एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है। वो कह रही मुझे यहाँ से जाना है, मैं देर हो रही है, मेरी माँ राह देख रही है, रात हो जाएगी, मैं रास्ता भूल जाऊंगी, तो मुझे जाने। हाँ हाँ जाओ, अभी तो उजला मतलब थोड़ा पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रकाश है। और दो भाई एक बहन है, बड़ी अच्छी बात है, वापिस बातों में उलझा है। अच्छा दो भाई एक बहन है, बहुत अच्छी बात है। ये चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। अब चिड़िया के मन में बेचैनी हो रही थी कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है जिससे मुझे या मेरी माँ को तकलीफ हो सकती है। तो उसको बेचैनी हो रही थी, वह चौकनी हो चारों ओर देखती रही, तो चौकनी थी कि कहीं किधर से कोई आने जाए, पकड़ ना ले, कैद ना हो जाऊं, तो ये चौकनी थी और उसी सेठ के साथ बातें कर रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ है, अभी उजला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो, कि तुम मुझे और बातें बताओ तेरे बारे में, घर के बारे में, माँ के बारे में, और डरो मत, बिल्कुल निष्फिक्र होकर मुझे ये बताओ। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी, कि मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ मुझसे दूर है और रात होने जा रही है, ज्यादा रात होने के बाद मैं अपना रास्ता भूल जाती हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। तभी चिड़िया को एक ज्ञात हुआ कि कोई कठोर चीज उसके शरीर को छुआ है, मतलब वो जो नौकर था वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसका हाथ उसको छुआ, देखा मतलब शरीर को छुआ है। वह चीख देख कर चिचाई और एकदम उड़ी, जोर से आवाज की और उड़ गई वहां से। ये नौकर के फैले हुए पंजे में आकर नहीं जा सकी, लेकिन नौकर जो पकड़ने के लिए पंजा फैला रखा था उसके अंदर वो नहीं आई और उड़ गई। तब वे उड़ती हुई सांस में माँ के पास चली गई, एक सांस में लगातार भागती अपनी माँ के पास से चली गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, और रोने लगी और माँ के पास आकर ओ माँ पुकारने लगी।
माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाते हुए पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? माँ पूछ रही कि हुआ क्या, क्यों इतनी घबराई हुई हो, क्या हुआ तेरे, कोई घटना हुई है क्या, मुझे बता। वे बच्ची काम कर माँ की छाती में चिपकी हुई, वो बिल्कुल डर गई थी, सुबह थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी, केवल माँ माँ पुकार रही थी और माँ के पास चिपकी हुई थी। कुछ बोल कुछ नहीं रही थी, सुबह रही थी, मतलब रो रही थी। ऐसे इस प्रकार ओ माँ केवल यही पुकारे रही थी। बड़ी देर से उसे ढड्ढास बंधा, मतलब थोड़ी देर बाद में माँ ने दिलासा दे रही, बताओ क्या बात है, घबराओ मत, मैं तेरे पास हूँ, ये सारी बातें उसको की तो थोड़ी दिलासा मिली उसको। तब वे पलक मींच कर छाती में ही चिपक कर सोई। तो फिर वो आंखें नहीं खोल रही थी, आंखों को मूंद कर, पलकों को मूंद कर माँ की छाती में ही सोई हुई थी और पलक नहीं खोलती और आंखें नहीं खोल रही, क्योंकि वो बिल्कुल डर गई थी। वो सोच रही थी कि अगर वो मैं पंजे में अंदर पकड़ी जाती, कैद हो जाती, तो आज मैं सेठ के यहाँ कैद रहती। तो ये सारी बातें सुनकर वो बड़ी दुखी होती है और ये सोचती है कि मैंने गलती कर दी, तो माँ के बिना बताए या माँ का साथ में लेकर वहाँ उस बगीचे में चली गई। अगर मेरे साथ ये घटना घटित हो जाती तो आज मैं आजाद में होकर क्या हो जाती, पर जाती। तो ये था आपके पार्ट चिड़िया की बच्ची, खत्म हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वे सुखी नहीं था। मतलब दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि किस बातों से हम पता लगा सकते हैं कि माधवदास वो धनी था, संपन्न था, लेकिन कुछ कमी जरूर थी। तो संपन्नता का हम देखें तो माधवदास के संगमरमर की कोठी, उसके सामने सुंदर बगीचा लगा हुआ, धन दौलत की कमी नहीं, नौकर चाकर सब उसके पास थे, और चिड़िया को भी लालच में डालने के लिए तो सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोती की लट लटका दूंगा, सोने के कटोरे में खाना दूंगा, ये इस प्रकार के लालच वगैरह देना, इससे पता चलता है कि माधवदास का जो जीवन था वो बड़ा ही संपन्न था। लेकिन हम दूसरा प्रश्न देखें कि भाई क्या कमी थी, तो कमी हम देखें तो वो बार बार चिड़िया को कहता है कि मेरे पास ये धन दौलत तो है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ कमी है, तू यहीं रुक जा ताकि मेरा मन बैठ जाए, तुझे देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। तो ये सारी बातें देखें तो हमें पता चलता है कि उसके जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर थी। तो ये दोनों क्वेश्चन साथ में आ गए। सेकेंड आपका प्रश्न है, माधवदास को बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हम ये देखें तो माधवदास बिल्कुल भी निस्वार्थ भाव से ऐसी बातें नहीं कह रहा था, क्योंकि जब उसके बगीचे में नन्ही चिड़िया आकर रुकी, तभी वो माधवदास ने चिड़िया की जो गतिविधि देखी, दिनचर्या देखी, जिससे उसका मन चिड़िया को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा, और उसके मन में जो कमी थी वो ऐसे लग रहा था जैसे पूर्ण हो रही हो, इसलिए वो चिड़िया को लालच दे रहा था ताकि उसके पास रुक जाए और उसका मन बैठ जाए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधा को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था, बार बार गजाने की बात कह रही थी, माधवदास को तुक नहीं लगा था कि ये तो घर में रखा क्या है। तो माधवदास और चिड़िया के मनोभाव में अंतर क्या क्या है, दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है वो आपको बताना। तो दोनों के भाव में अंतर है, जो माधवदास था वो भौतिक सुविधा से पूर्ण था, लेकिन जो चिड़िया थी वो आत्मिक सुख से पूर्ण थी, मतलब पारिवारिक सुख उसको ज्यादा पसंद था। तो माधवदास के कोठी है, बंगला है, पैसे है, ये सब कुछ इसी का सुख मानता था जो भौतिक सुख है। लेकिन चिड़िया है वो अपने परिवार में जो सुख था, जैसे अपना घोंसला, अपनी माँ, उसको सुखे मान रही थी। तो बार बार लालच देने पर भी उसको हर प्रकार का माधवदास ने लालच दिया कि बगीचा तेरा है, इतना सुंदर बगीचा, प्रत्येक फूल तेरे लिए खिलते हैं, तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, झालर लटकवा दूंगा, अच्छा खाना दूंगा, सारी सुख सुविधा दूंगा, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं था इस चीजों से, क्योंकि वो भौतिक सुख में नहीं रहकर आत्मिक सुख में रहना चाहती थी, अपने माँ के साथ अपने घोंसले में रहना चाहती थी। ये दोनों में मनोभाव में अंतर है। आपका चौथा क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का शेर के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। जो अभी अभी आपने पढ़ा
कि नौकर ने जैसे ही चिड़िया को पकड़ना चाहा तो चिड़िया चौकनी तो थी, उसको पता चल गया कि कोई न कोई कठोर वस्तु मेरी देह को मतलब मेरे शरीर को छुई है। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा कि जो चिड़िया थी उसके पंजे में नहीं आई, अगर पंजे में आ जाती तो आज वो परतंत्र होती और ये केवल मात्र एक जो शेर था माधवदास, उसका मन बहलाने की वस्तु बनकर रह जाती। स्वतंत्र सभी रहना चाहते हैं, परतंत्र कोई नहीं रहना चाहता। तो ये हमें अच्छा लगा कि वो उड़ गई, अगर नहीं उड़ती तो आज के दिन होती, परतंत्र होती, आजादी नहीं होती। अगला आपका क्वेश्चन है, माँ मेरी बार देख रही होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है। तो माँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। ईश्वर सभी जगह विद्यमान नहीं होते, इसलिए माँ को बनाकर उन्होंने भेजा है ताकि माँ सबकी देखभाल कर सके। माँ बच्चे को जन्म के साथ साथ उसका पालन पोषण करती है, उसको अच्छे संस्कार देती है और प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। अच्छे संस्कार बच्चे किससे सीखते हैं? माँ के द्वारा। इसलिए सभी के जीवन में माँ का बहुत ही महत्व होता है। अगर किसी के माँ नहीं है तो ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है, और माँ हो तो सबसे अच्छा सुख है। तो माँ के जीवन में बहुत ही अच्छा महत्व रखती है। और अगला आपका क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे। मान लो एक चिड़िया की बच्ची है, अगर आप अलग से देना चाहें तो क्या दे सकते हो? आत्मीय सुख दे सकते हैं और एक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्ट का बात चिड़िया की बताइए, ना कि माधवदास के भौतिक सुख। क्यों? कि चिड़िया ने जो इस सारी लालच वगैरह को त्याग कर अपने केवल माँ के पास रहना अच्छा लगा। तो यहाँ आत्म सुख से ज्यादा महत्व है, तो आत्म सुख रख सकते हैं या सच्चा सुख, हम इस बात का दूसरा शीर्षक रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।